बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बेटा। जी मेरी आवाज़ आप लोगों को बेटे आ रही है? ओके जी, फिर बिस्मिल्लाह करते हैं बेटे। अच्छा जी, हम कल बात कर रहे थे इलेक्ट्रोलिसिस की और हमने कल बेटा डिस्कस किया था मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट की और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए। बेटा हमने 3 फैक्टर डिस्कस किए थे, जिनमें से 2 पढ़ा दिए थे, एक आज इंशाल्लाह डिस्कस करके और इसके बाकी मामला वाइंड अप करेंगे इस चैप्टर के। जी हमने कल देखा था बेटा कि पहला फैक्टर था पोजीशन ऑफ आयन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। दूसरा फैक्टर था बेटे हमारे पास दैट इज द नेचर, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। और उस पर मैंने आपको पढ़ा दिया था बेटा कि अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो हमेशा हाइड्रो ऑक्साइड आयन डिस्चार्ज होगा बेटा, बाकी कोई भी एनाइन डिस्चार्ज नहीं करना। बट इफ द सॉल्यूशन इज कॉन्सेंट्रेटेड तो फिर बेटा हाइड्रोक्साइड की बजाय क्लोराइड या ब्रोमाइड या आयोडाइड डिस्चार्ज होता है। यहाँ तक कल की बात हमने की थी, किसी को शक हो तो दूर करे, अदरवाइज मैं नेक्स्ट थर्ड फैक्टर डिस्कस करूंगा जी, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड का। जी आइए हम 2 केसेस यहाँ डिस्कस करने लगे बेटा। सबसे पहले लेट मी डिस्कस द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग कार्बन ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स। बेटा कार्बन ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स यूज किए हैं। अब देखिए ऑब्वियस बात है यार, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, एक कॉपर सल्फेट और मैंने कहा था वाटर ऑल्सो बिहेव एज एन इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज इट हैज अ टेंडेंसी टू बी ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड। बेटा अब यहाँ पे 2 आइंस होंगे, कैटाइंस भी 2, एनाइंस भी 2। बेटा कैटाइन इसमें से कॉपर आएगा और हाइड्रोजन आएगा, एनाइन भी 2 होंगे जनाब यहाँ पे। बेटा एनाइन में एक आएगा सल्फेट और एक आएगा जी हमारे पास कौन से वाला, हाइड्रो ऑक्साइड। कल पढ़ाया था मैंने तुम्हें, अगर कल की बात याद हो बेटा, व्हाट विल बी लिबरेटेड एट द कैथोड, कौन अट्रैक्ट होगा, कॉपर या हाइड्रोजन? बोले 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 कॉपर। बेटा बिल्कुल, मैंने 2 एटम्स बोले थे, 2 आइंस बोले थे, एक मैंने कॉपर की बात की थी, एक मैंने सिल्वर की बात की थी। तो बिल्कुल बेटा यहां से कॉपर डिस्चार्ज होगा, हाइड्रोजन डिस्चार्ज नहीं होगा। वजह पढ़ाई थी बिकॉज इट इज बिलो हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जी बेटा यहां पे देखें कॉपर डिस्चार्ज हुआ इन द फॉर्म ऑफ कॉपर जी, कॉपर आइंस डिस्चार्ज इन द फॉर्म ऑफ कॉपर जी। अच्छा बेटा अब देखिए यहां पे हमने कल पढ़ा था, अब सल्फेट और हाइड्रोक्साइड का केस था बेटा। तो आप देखें सल्फेट और हाइड्रोक्साइड में से मैंने बताया था हमेशा हाइड्रो ऑक्साइड डिस्चार्ज होना है। और बेटा देखिएगा हाइड्रोक्साइड डिस्चार्ज इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन गैस जी। तो यहाँ पे बेटा जी हमारे पास सिंपल प्रोडक्ट बन गए। अब ये चीज़ आपने गौर कर लेनी है, जब हमारे पास इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किए तो बिल्कुल वो जो रूल हमने कल पढ़े थे 2 बेटा, पोजीशन ऑफ आइंस वाला और दूसरा कौन बेटा, वो दोनों फैक्टर अप्लाई हो गए। अच्छा लेकिन इसका सेकंड केस देखिएगा, अगर बेटा मैं कहूं कि मैंने इलेक्ट्रोलिसिस करनी है कॉपर सल्फेट की ही, लेकिन अब मैं कॉपर इलेक्ट्रोड यूज कर रहा हूं बेटा। बेटा अब मेरे पास जो कैथोड है वो भी कॉपर है, बेटा जो एनोड है वो भी कॉपर है। अब मैं कार्बन या प्लैटिनम यूज नहीं कर रहा बेटा। अब देखिएगा बात फिर वही है, 2 इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, 2 केटाइंस होंगे, 2 एनाइंस होंगे। और बेटा फिर वही फैक्टर, हाइड्रोजन डिस्चार्ज नहीं होगा बल्कि कॉपर डिस्चार्ज होगा क्योंकि इट इज बिलो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। बेटा अब दूसरी बात बड़ी हैरानी वाली है, अगर मैं पिछले केस पे जाऊं तो यहां पे बेटा जी हाइड्रोक्साइड डिस्चार्ज सल्फेट डिस्चार्ज नहीं हुआ, लेकिन बेटा अगर मैं इस केस पे आऊं तो कोई भी एनाइन डिस्चार्ज नहीं हुआ यार। बल्कि हुआ क्या बेटा, जो हमारे पास जो एनोड था कॉपर का वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो गया और उसने बेटा जी 2 इलेक्ट्रॉन दिए, यहां पे ऑक्सीडेशन हो गई बेटा। और याद रखिएगा मैं अब स्टेटमेंट बोल रहा हूं, सुनिए लिखिए ताकि काम आएगी आपके। बेटा इफ the electrolyte used, if the electrolyte used, if the electrolyte used is any soluble salt of anodic metal, if electrolyte used is any soluble salt of anodic metal, any soluble salt of anodic metal, then नो आइन विल डिस्चार्ज एट एनोड, एनोड पे कोई भी आइन डिस्चार्ज नहीं होगा। नो आइन विल डिस्चार्ज एट एनोड, बेटा कोई भी आइन एनोड पे डिस्चार्ज नहीं होना। फिर क्या होना है बेटा, रादर एनोड डिसोसिएट इनटू इट्स आइंस बाय ऑक्सीडेशन, रादर
एनोड डिसोसिएट्स इनटू इट्स आयंस बाय ऑक्सीडेशन जी। तो ये बेटा बात आपने याद रखनी है। मैं अगर आपको कहूं तो यही काम हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर के लिए जी। सो कॉपर इज प्योरिफाइड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस। बेटा उसके लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग प्योर कॉपर लेते हैं कैथोड पे और इम्प्योर कॉपर लेंगे बेटा एनोड पे जी। ये देखिए बिल्कुल आपने पढ़ा मैट्रिक में भी, एफएससी में पढ़ा बेटा। ये मेरे पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, दिस इज CuSO4 सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन, 1 मोलर सोल्यूशन लेंगे हम लोग जी इसका बेटा। अब इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे, एक इलेक्ट्रोड बेटा जी हम थिन स्ट्रिप यूज करेंगे प्योर कॉपर की, दिस इज प्योर कॉपर एंड दिस इज बेसिकली कैथोड। और दूसरा बेटा हम यहाँ पे लेंगे इम्प्योर कॉपर बेटा जी, दिस इज द एनोड बेटा, दिस इज इम्प्योर कॉपर। ये क्वेश्चन आ चुका बेटा, कौन सा प्योर है कौन सा इम्प्योर है बेटा। एनोड पे हमने इम्प्योर कॉपर लेना है, कैथोड पे प्योर कॉपर लेंगे और बेटा इसको वही वाला मामला करेंगे लाइक दिस वन जी। और आप जानते हैं बेटा 2 रिएक्शंस होंगे, यहाँ से कॉपर आइंस यहाँ लिबरेट होने जाएंगे और यहाँ से टूटता जाएगा बेटा, कॉपर आइंस में शामिल होते जाएंगे। तो यूँ देखें प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर इज डन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस जी। ये बात समझिए आप लोगों को। तो बेटा फिर मैं इसको समराइज करता हूँ। अगर आपने कोई ऐसा इलेक्ट्रोड यूज कर लिया है बेटा जो कि इलेक्ट्रोड क्या वो मेटल हो, उस सोल्ट की उस इलेक्ट्रोड जो आपने यूज किया है, तो बेटा फिर कोई भी आयन एनोड पे डिस्चार्ज नहीं होना, बल्कि बेटा एनोड की अपनी डिसोसिएशन हो जाएगी बाय ऑक्सीडेशन जी। जी यहां तक इश्यू डिस्कस करें, अदरवाइज आगे मूव करूंगा जी। अब ये हमारा इलेक्ट्रोलिसिस वाला मामला खत्म हुआ। आइए आपकी बुक में एक टेबल है जो मैंने कल टाइम लगाया, अगर वो टेबल देख लें तो बेटा यही मैंने पढ़ाया आपको। अगर आप देखें बेटा NaCl एक्वस था, तो कैथोड पे हाइड्रोजन और बेटा क्लोराइड बेटा प्रोड्यूस हुई। क्यों बेटा, एक्वस मैंने बताया था कॉन्सेंट्रेट होता है, तो सोडियम डिस्चार्ज नहीं होगा, हाइड्रोजन डिस्चार्ज होगा बेटा यहाँ पे क्लोरीन। अब देखिए CuCl2, अब बेटा कैथोड पर कॉपर हुआ और एनोड पर क्लोरीन। कॉपर सल्फेट देखिए बेटा, तो आपके सामने सारी प्रोडक्ट मैंने बना दी हैं, ये हम कल का टॉपिक मुकम्मल कर चुके हैं। कोई शक है किसी को तो दूर करें, अदरवाइज हम अगली बातों पे जा रहे हैं, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे जी। नहीं जी, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कल का लेक्चर सुना है, ये सिर्फ दिखाने के लिए है, कोई मेमोराइजेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर कल का लेक्चर सुना है और आज का सुना है जो अभी तक पढ़ाया मैंने, तो समझे ये खुद ब खुद आ गया। ठीक हो गया जी, ओके जी। आइए बेटा कुछ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंसेस हैं इलेक्ट्रोलिसिस की बेटा। जैसे हम कहते हैं कि हम सोडियम की एक्सट्रैक्शन करते हैं बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl इन डाउन सेल जी। डाउन सेल में ये चीज़ें याद करेंगे, पेपर में आ सकता है कि सोडियम की एक्सट्रैक्शन हम किस सेल में करेंगे बेटा, डाउन सेल में करेंगे। इसके लिए रॉ मटेरियल क्या है बेटा, दैट इज मोल्टन NaCl। फिर बेटा इसमें एनोड क्या है, दैट इज द ग्रेफाइट एनोड और आयरन का कैथोड है बेटा जी। यहाँ पे बेटा क्लोरीन गैस निकलेगी और साथ में बेटा सोडियम मेटल बनेगी। तो चंद इन्फॉर्मेशन आपको बेटा ये वाली बुक में से, पेज आई थिंक सो 290 या 291 है बुक का, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाएंगी ये वाली। नेक्स्ट चले बेटा, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा, सोडियम ऑक्साइड बेटा, इसकी प्रिपरेशन ब्राइन से करते हैं। हियर द रॉ मटेरियल इज ब्राइन। और ब्राइन क्या बेटा, ब्राइन इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बेटा ब्राइन बोलते हैं। यहाँ पे एनोड टाइटेनियम का होता है बेटा और मरकरी का या स्टील का कैथोड होता है बेटा। और इस सेल का नाम याद करेंगे, नेल्सन सेल में करेंगे या कैस्टनर कैर्नल सेल में या मरकरी सेल में। 3 तरह के नाम बेटा आपको याद करने हैं जी। बस बेसिक इन्फॉर्मेशन, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, कैथोड कौन है, एनोड कौन है, कौन सा सेल का नाम क्या है बेटा, कौन से मटेरियल हम यूज़ करेंगे, तो ये चीज़ें यहाँ से याद फरमानी है। तीसरा देखिए बेटा, मैग्नीशियम और कैल्शियम की एक्सट्रैक्शन भी हम इलेक्ट्रोलिसिस से करेंगे बाय देयर फ्यूज्ड क्लोराइड्स। बेटा जो मेटल्स है ना, दे आर कलेक्टेड ऑलवेज एट कैथोड, और बेटा जो क्लोरीन गैस है इट विल बी कलेक्टेड एट द एनोड। तो बेटा क्लोराइड्स में से जो मेटल एटम्स होंगे, मेटल्स होंगी, दे आर कलेक्टेड एट कैथोड एंड द नॉन मेटल लाइक क्लोरीन गैस विल बी कलेक्टेड एट द एनोड जी। फिर बेटा जी एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन हम करते हैं उसकी और से। ये बेटा जी और का नाम याद रखेंगे, बॉक्साइड। बेटा बॉक्साइड इज द चीफ और ऑफ एल्यूमिनियम, इसे हम एल्यूमिनियम की चीफ और बोलते हैं जी। ये क्वेश्चन आ चुका, विच ऑफ द फॉलोइंग द चीफ और ऑफ एल्यूमिनियम। बेटा बॉक्साइड इज द चीफ और ऑफ एल्यूमिनियम जी। बेटा ये किसकी मौजूदगी में करेंगे, क्रायोलाइट की मौजूदगी। इसका फॉर्मूला पेपर में आ चुका, Na3AlF6 याद करेंगे।
बेटा प्रोसेस का नाम है हॉल बेरोल्ट प्रोसेस जी, ये आपको याद करना है, नाम छोटे छोटे से इंफॉर्मेशन है बस जी। नेक्स्ट देखिए बेटा, एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम कहता है हम एल्यूमिनियम को एनोड बना करके इसके ऊपर एक ऑक्साइड की कोटिंग करवा देते हैं बेटा। ये जो कोटिंग होती है बेटा, ये जो एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की कोटिंग, इसको बोलते हैं एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम बेटा। ये होता है इलेक्ट्रोलिक सेल में, और इसके लिए हम यूज करते हैं क्रोमिक एसिड जी, वी यूज क्रोमिक एसिड बेटा। कहते हैं जब भी हम एल्यूमिनियम को एनोड बना करके बेटा जी इसके ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ा देंगे बेटा, इसको बोलते हैं एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम। याद रखना बेटा, ये जो ऑक्साइड की लेयर आ जाती है, इसकी तीन प्रॉपर्टीज हैं। ये टफ होती है, इनसॉल्युबल होती है, नॉन पोरस होती है बेटा। लिहाजा अब जो एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम बन गया है बेटा एक दफ़ा, अब इसकी कोरोजन नहीं होनी। इसलिए अब देखें कि घरों में अब बेटा यानी जहाँ भी मुख्तलिफ जगह हैं वहाँ पे एल्यूमिनियम के बेटा विंडोज़ या उसके फ्रेम्स यूज़ किए जाते हैं। आयरन और बेटा जो लकड़ी का काम है काफ़ी कम कर दिया गया, लकड़ी को दीमक खा जाती है, आयरन को जंग लग जाती है बेटा। जो एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम है, जो एल्यूमिनियम बेटा विंडोज़ वगैरह, इनको चाहे बेटा सारी ज़िंदगी रखें, इनको जंग नहीं लगता। वजह बेटा ये एनोडाइज्ड हो चुके होते हैं, एनोडाइज किया होता है इनको, इसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ा दी जाती है बेटा, जो कि टफ होती है, इनसॉल्युबल और नॉन पोरस होती है, जो इसको बेटा करोजन से रोकती है। और कहता है जब भी ये फ्रेशली प्रोड्यूस के मुख्तलिफ कलर दे करके इसको बेटा हम रंग दे सकते हैं जनाब। फिर बेटा जी कॉपर की वैल्यू अभी बता दिया, इसमें इम्प्योर कॉपर एनोड जी, इसको कलेक्टिवली क्रोमिक एसिड बोल सकते हैं आप। अच्छा जी बेटा, कॉपर की वेरिफिकेशन में इम्प्योर कॉपर बेटा एनोड होगा, प्योर कॉपर कैथोड होगा, मैंने पढ़ा दिया। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट बेटा वो कॉपर सल्फेट होगा। फिर बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या, एक मेटल का दूसरी मेटल पे बेटा हम एक लेयर लगा देना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग जी। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के तीन मकासद है बेटा, प्रोटेक्शन, रिपेयरिंग और डेकोरेशन जी। अच्छा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए तीन बातें मैं हमेशा याद करवाता हूँ। ये मैंने अभी पढ़ा नहीं वाला, अभी जो पढ़ाई है इसी को एलैबोरेट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड का एलैबोरेट करने लगा फिर से। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में पहली बात, द ऑब्जेक्ट टू बी प्लेटेड इज टेकन एट कैथोड। बेटा जिस भी ऑब्जेक्ट को आपने इलेक्ट्रोप्लेट करना है उसे हम कैथोड पे लेंगे। द ऑब्जेक्ट टू बी प्लेटेड इज टेकन एट कैथोड, उसे हम कैथोड पे रखेंगे। ठीक, दूसरी बात सुनिएगा बेटा, द एनोड will be a metal, it must be a metal by which the object is to be plated। ऑब्जेक्ट को हमने जिस भी मेटल से प्लेट करना है बेटा उसका एनोड लेंगे हम लोग। फिर सुन लीजिएगा, ऑब्जेक्ट टू बी प्लेटेड इज टेकन एट कैथोड, द मेटल बाय विच ऑब्जेक्ट इज टू बी प्लेटेड इज टेकन एट एनोड। दूसरी बात, तीसरी बात, द इलेक्ट्रोलाइट इट मस्ट बी अ सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ द एनोडिक मेटल जी। तीन बातें की बेटा मैंने, तीनों बातें याद रखिएगा। जो ऑब्जेक्ट है उसे हम कैथोड पे लेते हैं, जिस मेटल से बेटा प्लेट कर उसको हम एनोड बनाते हैं, और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एनोडिक मेटल का सॉल्ट होगा, एनी सॉल्युबल सॉल्ट जी। सो दिस इज समथिंग अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस जी। आइए कुछ एमसीक्यूज करते हैं और उसके बाद बैलेंसिंग पे मूव करेंगे जी। लो जी, पहला एमसीक्यू 2011 एमडी गेट में आया था, जवाब मुझे आप लोग जल्दी से देंगे जी। In all oxidation reactions, atoms of an element in a chemical species lose electrons and increase their जी जी बेटे अल्फा, शाबाश, बिल्कुल बेटा। आपने चार डेफिनेशन पढ़ी थी ऑक्सीडेशन के लिए बेटा। ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा, एक तो पढ़ा था आपने, दिस इज द बेसिकली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या बेटा दूसरा पढ़ा था आपने रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बेटा। तीसरा पढ़ा था आपने बेटा जी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चौथा पढ़ा था बेटा जी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर जी। तो ये बेटा हमने चार बेटा, जो रिडक्शन है इसका ऑब्वियसली उलट होगा बेटा। अगर मैं रिडक्शन की बात करता हूं तो रिडक्शन में आपने बेटे पढ़ा था दिस इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दूसरा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तीसरा बेटा क्या था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चौथा बेटा डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो बेटा ये चार डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। तो यस, अल्फा इज द आंसर। इन ऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शंस द ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, शाबाशी। दूसरा देख बेटा 2017 रिकंडक्ट एमडी कैट में आया था बेटा, फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर इम्प्योर कॉपर इज मेड द फिर सोच लो एनोड,
बेटा प्योर कॉपर कैथोड, इम्प्योर कॉपर एनोड, जी एनोड होगा जी। ले जी बेटा बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन को लेकर के बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। बैलेंसिंग आनी नहीं है लेकिन क्या आ सकता है मैं उसके में इंशाल्लाह कमेंट करता हूं, लेकिन एक मिनट मैं बॉडी रेस करवा लूं ताकि इसको मैं इक्वेशन को सॉल्व भी करवा सकूं और इस पे बेटा हम कमेंट भी कर सकें चीज़ों के क्या आना है। बस एक मिनट का ब्रेक लेंगे जी, अब ब्रेक फॉर 1 मिनट ओनली। ओके जी, वेलकम बैक। बेटा अगर बैलेंसिंग ऑफ बाय ऑक्सीडेशन मेथड की बात करेंगे तो यहाँ से सवाल चार तरह के बनते हैं यार। क्या मैं भी बात करता हूँ। पहली बात आपसे बेटा ये पूछेगा इस इक्वेशन में कौन सी स्पीशी ऑक्सीडाइज हुई है, कौन सी रिड्यूस हुई है। पहला काम विच इज ऑक्सीडाइज रिड्यूस। चलिए मैं बात करता हूं, यहां पे लिखता हूं। पहला क्वेश्चन आता है जी विच इज ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, ये सवाल आ गया पहला। फिर बेटा ये क्वेश्चन आता है कि विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ये सवाल आएगा। दो सवाल आ गया। फिर तीसरा बेटा हम कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे, कैसे करेंगे बेटा, ये दो तीन बातें हैं। तो आइए इसको बेटा हम लोग समझ लेते हैं। बस ज्यादातर वैसे यही चार सवाल बनते हैं कि विच इज ऑक्सीडाइज्ड, विच इज रिड्यूस्ड, या व्हाट इज द ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और व्हाट इज द रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस इक्वेशन। लेकिन आइए मैं इक्वेशन एक बार सोल्व करवाता हूं ताकि बेटा इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। बेटा जब भी आपको, मैं फिलहाल ये एफएससी तो का लेवल पे है लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आपको कुछ बच्चों के टॉपिक छोड़े होते हैं तो मैं उसको एक दफ़ा कवर कर देता हूं ताकि बेटा किसी की एम्बिग्विटी बाकी ना रहे। बस जी बातें नहीं करनी। लो बेटे पहला काम हमने स्केलेटल इक्वेशन को लिख लिया। लिखने के बाद अब कहता है आपने तमाम एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करने हैं। बेटा फ्री स्टेट में कॉपर 0, क्योंकि हमने कहा था किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर अपनी फ्री स्टेट में 0 होता है। बेटा हाइड्रोजन तमाम कंपाउंड में +1, बेटा ऑक्सीजन -2 × 3 ये होगा -6, बेटा नाइट्रोजन का +5। यहाँ कॉपर बेटा +2, ऑक्सीजन देखिएगा -2, 2 3 6 बेटा -12, तो ये आ गया बेटा ये +10, एक हो गया +5 × 2। बेटा ये देखिएगा दिस इज -2 × 2 -4, दिस विल बी +4, ये -2 ये +1 × 2 बेटा। तो ये पहला काम आपको आता है ऑक्सीडेशन में लिखना, मैं इसलिए स्पीड से कर दिया। अब आपको बेटा जी क्या करना है, सिर्फ उन एलिमेंट्स का ऑक्सीजन स्टेट मेंशन करें जिनमें कोई चेंज आई है। चलिए मैं उसके लिए इक्वेशन दोबारा लिख लेता हूं आपके लिए। कॉपर प्लस HNO3 प्रोड्यूसेस CuNO3 ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2O। तुम बेटे अगर गौर करो कॉपर यहाँ पे 0 था, यहाँ +2 पहली चेंज आई बेटा। फिर दूसरी चेंज देखो बेटे, यहाँ नाइट्रोजन था +5, बेटा यहाँ पे ये +4 हो गया। बस दो ही चेंज होगी बेटा, एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन। तो बेटा अब उसके बाद कहता है तुमने मेंशन करना कौन ऑक्सीडाइज हुआ। अब तुम अगर गौर करो बेटा 0 से +2 इंक्रीज इन ऑक्सीजन नंबर, बेटा इससे टू बी ऑक्सीडेशन। तो मैं कहूंगा ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए जनाब और यहाँ हुई ऑक्सीडेशन। अब यहाँ देखिए +5 से +4 बेटा कमी हो रही ना, कमी को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। कितनी कमी, 1 इलेक्ट्रॉन की, तो बेटा इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया क्योंकि रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब कहता है हमने क्या करना है, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करना है। बेटा लूज 2 हो रहे हैं, गेन 1 हो रहा है, तो इससे मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा जी। एक स्टेप में करता हूं, ऐसे अगर मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो बेटा अब देखिएगा कॉपर आ गया प्लस, अब इस कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 2HNO3, इट गिव्स कॉपर नाइट्रेट प्लस, अब इसका बनेगा 2NO2 और बेटा साथ में आएगा +H2O। नहीं बेटा जी ये काम हो गया, यहां तक ऑक्सीडेशन में बैलेंस हो गया। प्लीज ये कभी नहीं आना करके दिखाना, इसलिए मैंने आपको दिखाया एक दफा करके ताकि तुम्हें बेटा आइडिया हो जाए। सवाल क्या नहीं अब असल में, मैं अगर आपसे पूछूं इस इक्वेशन में कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हुई है, चलिए बताएं मैं जल्दी से। विच इज ऑक्सीडाइज इन दिस इक्वेशन, कॉपर। विच इज रिड्यूस्ड, हाँ जी कॉपर। विच इज रिड्यूस्ड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड रिड्यूस हुआ। अंडरस्टैंड बेटा, कॉपर क्या हुआ ऑक्सीडाइज, नाइट्रिक एसिड क्या हुआ रिड्यूस। अच्छा ये अगर पूछो बेटा विच इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो कौन सा होगा, नाइट्रिक एसिड। शाबाश बेटा, जो खुद को रिड्यूस करेगा वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। यस जो रिड्यूस होता है वो बेटा जी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अच्छा बताइए विच इज रिड्यूसिंग एजेंट ओवर हियर,
कॉपर। बस बेटा जी इतनी सी काम है, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में से इससे क्वेश्चन आपको नहीं आने, बस मैंने इसलिए आपको इसका आइडिया जनरेट कर दिया है कि कैसे होता है जी। आओ जी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बैलेंसिंग बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। बेटा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हमने बैलेंसिंग सीखनी है। जरा एक मिनट दीजिएगा, मैं इसको रेस कर लूँ फिर चला, सिर्फ इधर देखिए, जाना नहीं है, मैं खुद ही मिला लेता हूँ, मुझे टॉपिक को वाइंड अप करना हर हाल में इंशाल्लाह ताला। ये मेरा लो जी, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, बेटे हम इसकी बात करेंगे इंशाल्लाह जी। जरा गौर करें बेटे, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय इलेक्ट्रॉन मेथड दो मीडियम होती है बेटा, या तो एसिडिक मीडियम में, एसिडिक के लिए न्यूट्रल भी यूज कर सकते हैं, या बेसिक मीडियम में। बेटा जब भी हमारे पास मीडियम एसिडिक हो या न्यूट्रल हो, दोनों हो सकती हैं, एसिडिक या न्यूट्रल, दोनों मीडियम में बेटा रूल्स सेम है। क्या सेम है बेटा? हम सबसे पहले इसमें देखते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, और बेटा ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यूज करते हैं वाटर। ये बेटा रूल्स आ सकते हैं इंटरेस्ट में, आपको आने चाहिए कि बेटा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में हम एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन को किससे बैलेंस करेंगे? बेटा वाटर से। और बेटा याद रखना एक ऑक्सीजन के लिए एक वाटर यूज होता है, पहली चीज। दूसरी चीज बेटा हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन, और बेटा हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम यूज करते हैं प्रोटॉन्स, एक हाइड्रोजन के लिए एक प्रोटॉन यूज होता है। तीसरी चीज बैलेंस करेंगे बेटा हम चार्जेस, और चार्जेस को बैलेंस करने के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। लो जी ये तीन काम है, बस यही वो आपसे पूछ रहे हैं उसने इंट्रोडक्शन में, और कुछ नहीं पूछता। कैसे पूछेगा जरा गौर कीजिएगा बेटा, मैं इस पर कमेंट करता हूँ जी। इक्वेशन लेते हैं बेटा, पहली Cl नेगेटिव प्लस MnO4 नेगेटिव प्रोड्यूसेस Cl2 प्लस Mn2 प्लस, जी देखिए गौर से बेटा, Cl नेगेटिव प्लस MnO4 नेगेटिव प्रोड्यूसेस Cl2 प्लस Mn2 प्लस। जी पहला क्वेश्चन, इक्वेशन देगा, पूछेगा इसमें से ऑक्सीडेशन हाफ कौन सा है, रिडक्शन हाफ कौन सा है। बेटा पहला काम हमने इलेक्ट्रो मेथड में करना होता है, हमने इक्वेशन को दो हाफ में तोड़ना होता है, एक ऑक्सीडेशन हाफ, दूसरा रिडक्शन हाफ। बड़ा आसान है यार, बड़ा आसान है इंटरेस्ट लेवल पे, एफएस लेवल पे। आपको बस देखना है बेटा किसमें ऑक्सीजन था, नहीं रहा। बेटा देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन था, मैग्नीज के पास नहीं रहा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑक्सीजन सेड टू बी, बोलो बोलो, रिडक्शन। बेटा ऑक्सीजन की रिमूवल रिडक्शन है, तो मतलब बेटा ये वाला रिड्यूस हुआ और ये वाला ऑक्सीडाइज हुआ, तो बेटा फिर मैं लिख सकता हूं ना इसका ऑक्सीडेशन हाफ। बेटा ऑक्सीडेशन हाफ जिसका है Cl नेगेटिव प्रोड्यूसेस Cl2, दूसरा रिडक्शन हाफ हम बाद में देख लेते हैं बेटे, ठीक है ना, उससे हम बाद में देखते हैं। बेटा ऑक्सीडेशन हाफ को सॉल्व करते हैं। बेटा पहला काम आप देखिए, यहाँ पे एक क्लोरीन है, यहाँ पे दो क्लोरीन है, इसे बैलेंस कर लो, ये बनेगा 2Cl नेगेटिव प्रोड्यूसेस Cl2। अच्छा अब बेटा हमने रूल्स अप्लाई करने हैं। क्या यहाँ पे कहीं पे ऑक्सीजन नजर आ रहा है आपको बेटे? नहीं। क्या हाइड्रोजन नजर आ रहा है कहीं पे बेटे? बोलो ना यार, नहीं। तो बेटा पहले दो रूल गे। अब तीसरी चीज क्या, चार्जेस बैलेंस करनी है, और चार्जेस बेटा इलेक्ट्रॉन से बैलेंस होने हैं। यहाँ पे कितना चार्ज है बेटा, बताएंगे आप मुझे? कितना चार्ज है? -1। तो बेटा 2 है ना, तो कितना हो गया फिर टोटल कितना हो गया? -2। यहां कितना चार्ज है इस साइड पे? कहां प्लस नजर आ रहा है? Cl2 पे चार्ज क्या होगा? किसी भी जीरो, किसी भी एलिमेंट का अपनी अनबॉडी फॉर्म में ऑक्सीजन स्टेट जीरो होता है, पढ़ाया था यार खुदा का वास्ता, क्या हो गया तुम्हें? बेटा यहां चार्ज है -2, यहां चार्ज है 0। बेटा मैं बैलेंस करना चाहता हूं, मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकता हूं। इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? कहां कितने नेगेटिव ऐड करोगे बेटा दोनों साइड इक्वल हो जाए? इधर या इधर, लेफ्ट पे कि राइट पे? राइट पे, शाबाश बेटा। अगर मैं यहाँ पे -2 करूं तो ये भी इक्वल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये बेटा चार्जेस बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दो ऐड करूंगा। और इस तरह का क्वेश्चन इंटरेस्ट में कई दफा आ चुका कि आपको बेटा हाफ देगा, पूछेगा कहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, तो आपको बेटा स्टेप्स करके फिर ढूंढना होगा। आइए मैं बेटा नेक्स्ट इसका हाफ लेता हूँ, दैट इज द रिडक्शन हाफ। गौर से देखिएगा, रिडक्शन हाफ जी बेटा H+, वाटर, ऑक्सीजन के लिए वाटर,
हाइड्रोजन के लिए प्रोटॉन, चार्जेस के लिए इलेक्ट्रॉन जी। चलिए अभी आने लगा ये बोली बात बेटा। अब इसका रिडक्शन ऑफ क्या था? रिडक्शन ऑफ था जी MnO4 माइनस प्रोड्यूसेस Mn2 प्लस जी। लो बेटे आप जरा देखिएगा, यहाँ पे एक मैग्नीज है, यहाँ भी एक मैग्नीज है बेटा, बैलेंस है। अब दूसरी बात क्या बेटे, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ कोई ऑक्सीजन नजर आ रहा है बेटे? बोलो ना यार, नहीं बेटा, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं है बेटा। मैं ऑक्सीजन को बैलेंस के लिए क्या यूज करूंगा? वाटर। तो बेटा आप देखेंगे ये एमसीक्यू बन चुका है कि हम कितने वाटर ऐड करेंगे बेटा। यहाँ पे मैं 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दूंगा जी। आई विल ऐड 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हियर बेटा। ऑक्सीजन को बैलेंस के लिए वाटर यूज किया, 4 ऑक्सीजन से बेटा 4 वाटर ऐड कर दिए। अब किसकी बारी है कि हाइड्रोजन की बेटा। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, जबकि यहाँ पे 4 टू द 8 हाइड्रोजन है बेटे। तो 8 हाइड्रोजन के लिए बेटा मैं 8 प्रोटॉन, क्योंकि 1 हाइड्रोजन इज बैलेंस बाय 1 प्रोटॉन, तो 8 हाइड्रोजन के लिए 8 प्रोटॉन यूज होंगे बेटा। तो मैं इस साइड पर 8 प्रोटॉन ऐड कर दूंगा जी। ये देखिए बेटा 8 प्रोटॉन ऐड कर दी मैंने। अब बेटा जी देखिए ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब बारी होगी चार्जेस की। तो देखिए इस पे कितना चार्ज है, बोले MnO4 माइनस पे कितना चार्ज, जल्दी बोले जल्दी से। -1 बेटा। इस पे कितने चार्ज हैं? +8। शाबाश, कितना बचा? +7। अच्छा इस साइड पे कितना चार्ज है? +2। शाबाश बेटा। आई कैन ऐड ओनली इलेक्ट्रॉन्स। कहां कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा बेटा? इक्वल हो जाए दोनों। चलो जी बताओ, नेगेटिव कहां कितने ऐड? यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा? 5। वेल डन बेटे। अगर मैं यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा तो ये भी +2 हो जाएगा। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ, ये बनेगा MnO4 माइनस +8 पॉजिटिव +5 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूसेस Mn2 प्लस +4H2O। तो बेटा ये देखिएगा ये हाफ भी बैलेंस हो गया जी। मेरी बात समझ आ रही बेटे? जी बेटी बताइए, बोले। बेटा प्लस क्यों ऐड करोगे? कि हमने किसको ऐड करना है? इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज है? तो फिर यहाँ पे -5 ऐड करो तो क्या हो जाएगा? -3 आ जाएगा। क्या इक्वल होगा बेटी? चीजों को सुनो ना बेटा, हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता, सपोज किया मैं यहाँ पे बेटा 5 माइनस कर देता हूँ, तो बेटा ये बनता -3, यहाँ +7, तो बैलेंस ना होता। हमें बेटा इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, हम पॉजिटिव चार्ज ऐड नहीं कर, हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। याद रहेगा बेटी? बोलो पुत्र। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अच्छा जी अब नेक्स्ट बारी है बेसिक मीडियम में क्या करना है। तो बेटा बेसिक मीडियम के लिए जरा रूल सुनिएगा, थोड़े से डिफरेंट है बेटा। बेसिक मीडियम के लिए आपने क्या फरमाना है, गौर कीजिएगा मेरी बात पे बेटा। बेसिक मीडियम के लिए हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे बेटा हाइड्रो ऑक्साइड आयंस से। ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड बाय हाइड्रो ऑक्साइड आयंस बेटा। और याद रखना बेटे जी, एक ऑक्सीजन के लिए 2 हाइड्रोक्साइड यूज होंगे। एक ऑक्सीजन के कितने हाइड्रोक्साइड बेटे? बोलो ओ बोलो यार, जवाब तो दो बेटा। 2, एक के लिए 2। शाबाश। अच्छा बेटा बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड बाय हाइड्रोक्साइड आयंस, और एक ऑक्सीजन के 2 हाइड्रोक्साइड। अच्छा दूसरी चीज बैलेंस होगी बेटा हाइड्रोजन। बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे वाटर से, और 2 हाइड्रोजन के लिए 1 वाटर। तीसरी चीज बेटा चार्जेस की बात करेंगे, और चार्जेस वैसे बेटा दे आर बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स जी, इसमें कोई फर्क नहीं है। आइए मैं इसकी एग्जांपल लेता हूं, इसको सॉल्व करते हैं ताकि बेटा आपका ये भी कॉन्सेप्ट बेटे जी क्लियर हो जाए। जरा अटेंशन फरमाइएगा यहां पर। लो जी गौर कीजिएगा बेटे, इक्वेशन मेरे पास जी Cn नेगेटिव प्लस MnO4 नेगेटिव प्रोड्यूसेस CnO नेगेटिव प्लस MnO2। दो बेटा जी पहला काम वही हमने देखना है, इसमें से कौन सा ऑक्सीडेशन हाफ है, कौन सा रिडक्शन हाफ है। यहां Cn के पास ऑक्सीजन है, बोलो क्या? बोलो यार जल्दी से। नहीं, यहां पे ऑक्सीजन आ गया, मतलब बेटा ऑक्सीजन ऐड हुआ तो क्या होगी? इट इज सेड टू बी ऑक्सीडेशन।
बेटा ये इसका ऑक्सीडेशन हाफ हो गया जी। तो देखो बेटा ऑक्सीडेशन हाफ क्या है, Cn नेगेटिव प्रोड्यूसेस CnO नेगेटिव जी। बेटे अब गौर करो, Cn एक है, Cn एक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है बेटा। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के हम हाइड्रोक्साइड आयन ऐड करेंगे बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे एक ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 हाइड्रोक्साइड आयन यूज करूंगा। आई विल ऐड 2 हाइड्रोक्साइड आयन टू बैलेंस 1 ऑक्सीजन बेटा। अब हाइड्रोक्साइड बैलेंस हो गया, अब बारी हाइड्रोजन की बेटे। अब देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो 2 हाइड्रोजन के लिए हम एक वाटर ऐड करेंगे। लिखिएगा, बनेगा Cn नेगेटिव प्लस 2OH नेगेटिव प्रोड्यूसेस CnO नेगेटिव प्लस H2O। फिर सुन लें, कोई मसला नहीं। इस साइड पर ऑक्सीजन था, इस साइड पर नहीं था बेटा। एक ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम 2 हाइड्रोक्साइड आयन ऐड करते हैं, ये रूल है। फिर बेटा यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे हाइड्रोजन कोई नहीं था, 2 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने एक वाटर ऐड कर दिया जी। यहाँ पे कोई शक है तो अदरवाइज में आगे चलूं? बोलो बोलो जल्दी से, टाइम शॉर्ट है, बोले बोले। चले जी, अब बेटा देखिए चार्जेस की बारी आ गई। इस पे कितना चार्ज है, Cn पे कितना चार्ज है बोलो? -1 बेटा। हाइड्रोक्साइड पे कितना चार्ज है? तो टोटल कितना हो गया? -3। अच्छा इस साइड पे कितना चार्ज है? CnO के ऊपर कितना चार्ज है? -1 बेटा। अब दोनों साइड को बैलेंस करना है, बोलो कहां इलेक्ट्रॉन ऐड करूं, कितने ऐड करूं? इस साइड पे, लेफ्ट पे के राइट पे? कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूं? 2 इलेक्ट्रॉन, शाबाश 2 इलेक्ट्रॉन बेटे। ये बनेगा Cn नेगेटिव प्लस 2OH नेगेटिव प्रोड्यूसेस CnO नेगेटिव प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स बेटा। देखिए यहां भी 3 चार्ज हो गए नेगेटिव, यहां भी 3 बेटा, ये बैलेंस हो गया एक हाफ। अब इसका सेकेंड हाफ देख लेते बेटा, जो इसका रिडक्शन हाफ है। रिडक्शन हाफ लो बेटे, रिडक्शन हाफ पे गौर कीजिएगा। रिडक्शन हाफ क्या कहता है? ये कहता है जी हमारे पास MnO4 माइनस प्रोड्यूसेस MnO2। लो बेटे, एक मैग्नीज है, एक मैग्नीज है, बैलेंस। अब बारी आ गई बेटा जी ऑक्सीजन की। पहले हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करना, हमेशा ये रूल है, इसी को फॉलो ने बेटा। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन बेटा, 2 की कमी है। एक के लिए 2 हाइड्रोक्साइड, तो 2 के लिए कितना हाइड्रोक्साइड ऐड करूंगा? बोलो बोलो जल्दी से। 4 हाइड्रोक्साइड, शाबाश बेटा। इट विल बिकम MnO2 प्लस 4OH नेगेटिव। यही तो आना है बेटा। उसने आपको क्वेश्चन बेटा पूछेगा कहां पे कितने हाइड्रोक्साइड ऐड करूं, कहां पे कितने हाइड्रोजन ऐड करूं, कहां पे कितने ऑक्सीजन ऐड करूं, तो आपको बेटा यही चीजें पूछनी इसने। अब देखिए यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन कोई नहीं है बेटा। 2 हाइड्रोजन के लिए एक वाटर, तो 4 हाइड्रोजन के लिए कितने वाटर ऐड करोगे यहाँ पे जी? 2 हाइड्रोजन बेटा ऐड करेंगे, 2 वाटर ऐड करेंगे प्लस 2H2O प्रोड्यूसेस MnO2 प्लस 4OH नेगेटिव बेटा। अब आखिरी बारी की चार्जेस की, चार्जेस बैलेंस करो। इस पे कितना चार्ज है बोलो जल्दी से? -1। यहां पे कितना चार्ज है बेटा, जल्दी से बोलो? -4। कहां इलेक्ट्रॉन ऐड करूं, लेफ्ट पे के राइट पे? कितने? 3, शाबाश 3 इलेक्ट्रॉन बेटा। ये आ गए MnO4 माइनस प्लस 2H2O प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूसेस MnO2 प्लस 4OH नेगेटिव। तो ये बेटा आपका हाफ बैलेंस हो गया। तो ये बेटा जी हमारे पास कुल मिला के हमारा ये चैप्टर वाइंड अप हुआ। आइए कुछ MCQs करते हैं और आज का टॉपिक वाइंड अप करेंगे जी। लो जनाब, सवाल आ गया, अब जवाब आपने देना है। इन द गिवन redox इक्वेशन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज चेंज्ड फ्रॉम जी। बोलो बोलो, यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन का कितना ऑक्सीडेशन है? 0 से कितना हुआ बेटे जी? बेटा 0 से +4 हुआ, क्योंकि बेटा ये -2 × 2 -4 था, तो बेटा जी 0 से +4। यस, आंसर विल बी अल्फा। इस तरह से बेटा क्वेश्चन आएंगे कि ऑक्सीजन स्टेट कितना चेंज आया, कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस हुआ, कौन ऑक्सीडाइजिंग, कौन रिड्यूसिंग, ऐसे सवाल आएंगे। अच्छा जी 2013 में MDCAT में सवाल था, जवाब पूछिएगा, बताइएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन जी? खुदा का वास्ता, कहां पे अल्फा, क्यों? देखिए सोडियम +1, क्लोरीन -1, सिल्वर +1, नाइट्रेट -1, सोडियम +1, नाइट्रेट -1, सिल्वर +1, क्लोरीन -1। कोई चेंज आई ऑक्सीडेशन नंबर में? इज देयर एनी चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर? नहीं बेटा, नहीं हुआ ना। चार्ली क्यों होगा जी? चार्ली में क्या हो रहा है? सिर्फ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन है।
यस बीटा, शाबाश। यहां सोडियम 0, देखें 2Na प्लस Cl2 प्रोड्यूसेस 2NH3। बेटा रिडॉक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो। ये 0, ये 0, ये +1, ये -1। बेटा एक ऑक्सीडाइज हो गया, एक इसमें से, और बोलो यार रिड्यूस हो गया। कोई शक हुआ तो बताओ, बताओ जल्दी से, आगे चलूं मैं? ओके जी, क्वेश्चन है जी 8H पॉजिटिव प्लस MnO4 नेगेटिव प्रोड्यूसेस Mn2 प्लस 4H2O, विच वन इज करेक्ट अबाउट गिवन इक्वेशन? जवाब आप लोग देंगे मुझे इसका जल्दी से। बोलो बोलो बोलो। हाँ जी, चलिए करके देखते हैं, करके देखते हैं। मुझे बताओ इस साइड पे कितना चार्ज है हाइड्रोजन पे? +8। MnO4 पे कितना चार्ज है बेटे? कितना बचा? +7। अच्छा अब इस साइड पे कितना चार्ज है प्रोडक्ट साइड पे? +2। अब बताओ कहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड करने, राइट पे कि लेफ्ट पे? ये लेफ्ट है, ये राइट है जी। लेफ्ट पे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा? तो आंसर फिर क्या हो गया? बीटा। समझ आई सवाल कैसे आने यार इंटरेस्ट में? आओ एक और सवाल लेता हूं जी, एक और सवाल लेते हैं। द एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड व्हिच हैज बीन रिड्यूस्ड इज, कौन रिड्यूस हुआ? चलो जल्दी से मुझे बताओ, इनको ऑक्सीजन स्टेट निकाल के फटाफट से, आप लोग खुद करेंगे ये। निकालो ना यार। ये क्या है? हाइड्रोजन +1 और -1, यहां पे 0 हुआ। -1 से 0 बढ़ा या कम हुआ? बढ़ा। तो बढ़ने को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो हुक्स ने क्या पूछा है? तो फिर आयोडीन तो ना हुआ यार। -1 से 0 हुआ बेटा जी, बढ़ने को बोलते हैं ऑक्सीडेशन नॉट रिडक्शन। अच्छा अब देखिएगा, मैं अगर H2SO4 की बात करता हूं तो H2SO4 में ये बेटा जी +2 आ गया, ये -8 आ गया, ये +6 आ गया। अब यहाँ पे SO2 में देखिए बेटा क्या है, -4 या +4। बेटा क्या हुआ? +6 से +4 बढ़ा या कम हुआ? तो कम इनको क्या बोलते हो? तो आंसर फिर क्या हो गया? चार्ली सल्फर। बेटा इस तरह के क्वेश्चन यहां बनेंगे और ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक बेटा जी खत्म हो गया। 5 मिनट बाकी हैं, मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू नहीं कर सकता। अब मैंने ना एक रिक्वेस्ट भी करनी है आप लोगों से। इलेक्ट्रो को मैंने 3 दिन दे दिए हैं, मैं 2 दिन का व्यवस्था, क्योंकि मैं चाह रहा था ये बच्चों को नहीं आता। मुझे कई बच्चों ने कहा था कि सर ये हमने FSC में छोड़ा हुआ टॉपिक, तो इसको डिटेल से पढ़ा दें। तो मैंने आप लोगों के खाते इस टॉपिक को बड़े डिटेल से पढ़ा दिया। ठीक हो गया? 2 दिन का टॉपिक मैंने 3 दिन पे लेके गया और हर चीज बड़ी डिटेल से पढ़ाई है। अब या तो एक दिन हम पीछे हो गए इस वजह से, एक दिन पीछे हो गया इस वजह से। अब उसका हल ये है कि मैं कोई एक टेस्ट जो है ना रिकॉर्डिंग दे दूंगा आपको, लेकिन लेक्चर हम अपने हिसाब से चलाते जाएंगे। ठीक है? अभी फिलहाल इलेक्ट्रो का टेस्ट में डिस्कस कर दूंगा, ये आगे जाकर कहीं लगाऊंगा जहां पे इजी चैप्टर आएगा, वहां पे टेस्ट की रिकॉर्डिंग देके इसको हम वाइंड अप करेंगे। अंडरस्टैंड? कल इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। टेस्ट आपको मिल चुका? इलेक्ट्रो टेस्ट मिल चुका ना यार? नहीं मिला? चलें बहरहाल मैं सुबह इंशाल्लाह टेस्ट आपको दे दूंगा इसका। कल हम इलेक्ट्रो की डिस्कशन करेंगे बेटे। ठीक हो गया? ओके बेटा, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़ जी।